नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल की क्लास में हमने सेल की स्ट्रक्चर एवं सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल. Only two types of cells are produced by all living organisms on earth: prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes means pro और primitive nucleus, अर्थात इनमें आदिम न्यूक्लियस होता है। That do not have a membrane bound nucleus, जिसमें कि membrane bound nucleus का अभाव होता है। इसमें दो कैटेगरी इंक्लूड की जाती है, एक यू बैक्टीरिया, दूसरा आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया होते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। दूसरी प्रकार की जो सेल होती है जिसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स, उसमें यू का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के द्वारा घिरी रहती है, जिनमें एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्लांट्स एवं एनिमल्स आते हैं। यदि हम दोनों इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यदि डिफरेंस देखें तो सबसे पहले साइज ऑफ द सेल जो होती है प्रोकैरियोट्स में, उसकी साइज होती है 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जबकि यूकैरियोट्स में जो साइज होती है वो होती है 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर होती है। जो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तथा न्यूक्लियोलाई भी एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उसमें न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज जो भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड से घिरे हुए होते हैं। फ्लैजिला जो होता है प्रोकैरियोट्स में, वो दो प्रोटीन जो कि बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में होती है उनसे बना होता है, जबकि यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोट्स में जो ग्लाइकोकाइलेक्स होता है वो कैप्सूल तथा स्लाइम लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और यूकैरियोट्स में जो होता है वो कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है जिनमें कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट एंड इट्स अ केमिकली कॉम्प्लेक्स। टिपिकल बैक्टीरियल सेल वॉल इंक्लूड पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि यूकैरियोट्स में व्हेन प्रेजेंट इट्स अ केमिकली सिंपल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट तथा स्टीरोल एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में स्टीरोल एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट सर्व एज ए रिसेप्टर प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो उसमें साइटोस्केलेटन तथा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो होता है वो स्मॉलर होता है, 70S साइज का होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S का साइज होता है, जबकि ऑर्गेनेलीज में स्मॉलर साइज का जो कि 17S होता है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। क्रोमोसोम जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें कि हिस्टोन प्रेजेंट होती है। इनमें हिस्टोन जो H1, H2A, H2B, H3 और H4 प्रकार की हिस्टोन पाई जाती है। जो सेल डिवीजन होता है प्रोकैरियोट्स में वो बाइनरी फ्यूजन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस होता है एवं जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें मियोसिस भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें नो मियोसिस एब्सेंट होता है, जबकि डीएनए फ्रैगमेंट्स का ट्रांसफर होता है, जो कॉन्जुगेशन वाला जो प्रोसेस होता है या ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस होता है उसके द्वारा डीएनए फ्रैगमेंट्स का ट्रांसफर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मियोसिस प्रेजेंट होती है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो क्या होती है, बेसिकली हम इसमें प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स मींस बिफोर न्यूक्लियस इन
Greek. They include all cells which lack nucleus and other membrane-bound organelles, mycoplasma, virus, bacteria, and cyanobacteria or blue-green algae are prokaryotes. Most eukaryotes ranges between 1 micrometer to 10 micrometer, but they can vary in size from 0.2 micrometer to 750 micrometer, जो कि Thiomargreta nambiensis की size होती है. They belong to two taxonomic domains that is bacteria and the archaea. Most prokaryotes are unicellular, exception being myxobacteria, which have multicellular stages in their life cycle. They are membrane bound, mostly unicellular organism lacking any internal membrane bound organelles. The 1,000 species of bacteria are differentiated by many factors such as morphology, shape, chemical composition, often detected by staining reactions, nutritional requirement, biochemical activities and source of energy, sunlight or chemical. तो इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया को डिफरेंशिएटेड किया जा सकता है. These differences can only be seen with the use of microscope. अब सबसे पहले हम लोग साइज, शेप एंड अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत सारी साइजेस में और बहुत सारे शेप्स में होता है. जैसा अभी पहले बताया आपको कि इनकी जो साइज होती है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ. और शेप कैसी होती है, जैसे कि राउंड शेप होगा जिसको हम कहते हैं कोकाई. बेसिलस जो होता है वो रोड शेप होता है, ये रहा, इसकी आकृति है. स्पिरिलम है जो स्पाइरल शेप्ड है, हेलिकल शेप्ड लाइक कॉर्क स्क्रू, हैव रिजिड बॉडीज एंड यूज फ्लैजिला टू मूव. विब्रियो है जो कर्व शेप है, ये रहा आपका. स्पाइरोकीट है जो कि हेलिकल एंड फ्लेक्सिबल, मूव बाय एक्सियल फिलामेंट, हम इसको आगे पढ़ेंगे, फाउंड विद इन फ्लेक्सिबल एक्सटर्नल शीथ. ये आपका स्पाइरोकीट है. और स्क्वायर शेप होता है और स्टार शेप भी बैक्टीरिया होते हैं. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके क्लस्टर फॉर्मेशन करते हैं. तो क्लस्टर फॉर्मेशन में जब दो कोकाई जुड़ते हैं उसको कहते हैं अपन डिप्लोकोकाई. जब स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं जब है ना जो बहुत सारे जो कोकाई ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये रहा आपका डिप्लोकोकाई रहा. और स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होता है, यदि कोकाई यदि जुड़ जाते हैं बिल्कुल सीधी चेन के फॉर्म में तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई. और यदि बैसिलस यदि सीधा जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलाई. तो नंबर ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन अ चेन. So again, it's a different kind of diagram, cellular arrangement. ये bacilli में single bacilli, diplobacilli, streptobacilli और cocobacilli. जबकि यहाँ पे diplococci, streptococci, tetrads, sarcinae and staphylococci. ये different प्रकार के cellular arrangement द्वारा ये अपनी आकृतियां बनाते हैं. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा क्या है. फर्स्ट क्या है, कोई बता सकता है? या इट्स अ बैसिलाई. सेकंड क्या है? यस, इट्स अ स्पिरिलम. थर्ड कोकाई, कोकस. फोर्थ यस अ विब्रियो. देन फिफ्थ बैसिलस. देन सिक्स्थ स्पाइरोकीट. यस, तो इस प्रकार के जो शेप्स होती हैं उसके और बैक्टीरिया को हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया बैसिलस है, स्पिरिलम है, कोकस है या कौन सा बैक्टीरिया है ये. अब इनकी जो शेप्स भी बड़ी डिफरेंट होती है. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मोनोमॉर्फिक होते हैं, उनकी हमेशा एक सिंगल शेप ही होती है. कभी कभी एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं उनकी शेप को अल्टर कर देते हैं. कुछ बैक्टीरियम जैसे कि राइजोबियम है, कॉर्नी बैक्टीरियम है, वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी उनकी शेप्स डिसाइड नहीं होती है, वो उनकी शेप कई प्रकार की हो सकती है. कैन हैव मेनी शेप्स, जस्ट नॉट जस्ट वन, यानी उनकी केवल एक शेप नहीं होती, कई प्रकार की शेप्स उनकी होती है. अब हम स्ट्रक्चर
प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, यदि उसकी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं बैक्टीरिया की हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में मेनली स्टडी करेंगे। यदि उसका केमिकल कंपोजिशन हम यदि देखते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होता है वो 70% होता है, और उसका जो ड्राई वेट जो 30% होता है उसमें क्या क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। डीएनए होता है जो 5% होता है, ठीक है। आरएनए होता है जिसको 12% होता है। प्रोटीन होता है जो 70% होता है, जो कि किस किस में पाया जाता है, राइबोसोम में, प्रोटीन पार्टिकल्स के फॉर्म में, प्रोटीन पार्टिकल्स एंजाइम्स और सरफेस स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। तो ये 70% प्रोटीन पाई जाती है उसमें। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो 5% होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं वो 6% होते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो 4% होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का केमिकल कंपोजिशन होता है। इसकी अपन यदि स्ट्रक्चर यदि देखें हम लोग, तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट के फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपेंडिजेस, जिसमें फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। देन सेल एनवेलप है, जिसमें ग्लाइकोकाइलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। और थर्ड हम लोग साइटोप्लाज्म, जिसमें कि हम लोग साइटोप्लाज्म जो ऑर्गेनलीज है, राइबोसोम है, ग्रेन्यूल्स है, न्यूक्लियोइड और क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपेंडिजेस, जिसमें फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्री के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपेंडिजेस में तो पिलाई कहते हैं प्लूरल, और सिंगुलर में इसको कहते हैं पाइलस। ये हमेशा ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहले आप ये देख लेते हैं कि ये केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर ट्यूबुलर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लार्जर एंड मोर रेयर देन फिम्ब्री, यानी इनकी जो फिम्ब्री के मुकाबले ये है ना जो बड़े होते हैं, ट्यूब्यूल फॉर्म में होते हैं, और हेयर लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये वो है ना, ठीक है। 2 टाइप्स, 2 प्रकार की पिलाई होते हैं। फर्स्ट होता है अटैचमेंट पिलर्स, जो कि अलाउ बैक्टीरिया टू अटैच टू अदर सेल्स। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को दूसरी सेल्स से अटैच करने में हेल्प करता है। जब जो सेक्स पिलाई होता है वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर करता है। अब दूसरा फिम्ब्री। फिम्ब्री को प्लूरल जो होता है वो फिम्ब्री होता है, और फिम्ब्रिया होता है वो सिंगुलर होता है। तो ये किसके लिए आवश्यकता है, इट्स रिक्वायर्ड फॉर एडिशन टू सेल्स एंड सरफेसेस, एंड इट्स रिक्वायर्ड एंड फॉर गोनोकोकस और इकोलाई की पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है ये, और ये बायोफिल्म की फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ये फिम्ब्री है, ये वाले ये इकोलाई के स्ट्रक्चर है, इसमें भी फिम्ब्री और पिलर्स दोनों दिख रहे हैं। और फ्लैजिला, प्लूरल जो होता है वो फ्लैजिला होता है, और सिंगुलर में इसको कहते हैं फ्लैजिला। These are long appendages which rotate by means of a motor. अभी अपन इसके आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। That motor located just under the cytoplasmic membrane. Bacteria may have one, a few, or many flagella in different position on the cells. के जो एडवांटेजेस होते हैं वो कीमोटैक्सिस, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, and it also helps in motility of bacteria. It present in all spirilla, half of bacilli and rare cocci. ये different type के flagella है. You can see the structure of these flagella. इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर है इसके फ्लैजिला के, किस तरह से होता है। ये फ्लैजिलर फिलामेंट है, इट्स अ हुक है, इट्स अ आउटर मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, इसका ये इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो आपका इसका बियरिंग है और ये रोटर है, इसकी सहायता से ये 360 डिग्री तक आराम से मूव कर सकता है। और 360 डिग्री तक मूव करने में क्या फायदा होता है वो मैं भी आगे बताता हूँ। सो इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं फ्लैजिला की, तो इनमें हेलिकल फिलामेंट होता है जो कि लॉन्ग आउटर मोस्ट रीजन होता है,
composes up to 90% of its length. It contains the globular protein, जो flagellin होती है, arranged in several chains and forms a helix around a hollow core. Then second part, the hooked or curved area. With this area, filament is attached, consists of a different protein. Then third है basal body. This is a terminal portion of the flagellum. Fix the flagellum to the cell wall and plasma membrane composed of a central rod inserted into a series of rings. And in gram-negative bacteria, outer pair और inner pair दोनों present होते हैं. Outer pair fixed to the outer membrane and peptidoglycan layer, and inner pair fixed to the plasma membrane, that is called asom ring. And gram positive area में केवल inner pair ही present होता है, जिसको कहते हैं inner to the plasma membrane, that is called as asom ring. तो so gram positive bacteria में केवल inner pair ही present होता है. अब इसकी मोटिलिटी किस प्रकार से होती है? इन फ्लैजिला की सहायता से ये क्या कर सकता है? मोटिलिटी कर सकता है. तो इनकी मोटिलिटी किस प्रकार से होती है? ये रन और स्विम कर सकता है व्हेन अ बैक्टीरिया मूव इज वन डायरेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम. तो ये देखिए आप, ये रन, ये वाला रन और स्विम कर सकता है. टम्बल्स, पीरियोडिक एब्रप्ट रैंडम चेंजेस इन डायरेक्शन. ये जैसे ही इसको दिखा, ये आराम आसानी से घूम जाता है. ये देखो आप, ये घूम गया. Forming rapid wave-like growths across a solid culture medium. Solid culture medium में ये wave-like growth कर सकता है, बिल्कुल waves की form में. Mechanism of flagellar movement. It's a relative rotation of the rings in the basal body of the flagella. जैसे अभी ने बताया था कि ये जो rings होती है इनकी, यहाँ पे इन rings की सहायता से ये 360 डिग्री पर रोटेट कर सकता है. इन्हीं फ्लैजिला की वजह से इसकी एंटीजेनिसिटी भी होती है, जो कि फ्लैजिलर एच एंटीजन होते हैं. और these flagellor H antigen useful in the serological identification of serotypes of Salmonella organisms. अब इन जो ये फ्लैजिला होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं, जो इनके संख्या भी बिल्कुल अलग होती है और अरेंजमेंट भी बिल्कुल डिफरेंट तरह का होता है. सो पोलर अरेंजमेंट में फर्स्ट मोनोट्राइकस, जिसमें केवल एक ही फ्लैजिलम होता है, वो केवल एक ही किनारे पे होता है और ये फास्टेस्ट होते हैं, जिनको कहते हैं किन में पाया जाता है, स्यूडोमोनास में ये पाया जाता है. ये आप देखिए मोनोट्राइकस है, ठीक है. एम्फीट्राइकस, जिनमें कि दो फ्लैजिला होते हैं और दोनों एरिया में होते हैं एम्फीट्राइकस, इसको कहते हैं अपन बाइपोलर. लोफोट्राइकस में एक फ्लैजिला का बंच होता है जो कि एक एंड के ऊपर होता है, जबकि पेरिट्राइकस में मल्टीपल फ्लैजिला होते हैं रैंडमली डिस्पर्स अराउंड द बैक्टीरियल सेल. और एग्जांपल होता है इसका इकोलाई. ये देखिए आप, यहाँ ये फ्लैजिला, यहाँ पे चारों तरफ इसके फ्लैजिला है, इसको अपन कहते हैं पेरिट्राइकस. और बैक्टीरिया जिनमें कि बैक्टीरिया दैट लैक्स फ्लैजिला री रेफर टू एज एट्राइकस विदाउट प्रोजेक्शन, जिनमें कि ये फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं एट्राइकस, जो कि विदाउट प्रोजेक्शंस होते हैं. तो आज के लिए हम लोग और इसके बाद एक्सिल, आज हम लोग एक्सिल फिलामेंट और पढ़ेंगे. मैं पहले रोक रहा था, लेकिन एक्सिल फिलामेंट को पढ़े बाद में हम लोग जो इसको खत्म करते हैं. एक्सिल फिलामेंट जो पाया जाता है वो स्पायरोकिट्स में पाया जाता है. ये भी फ्लैजिला की तरह ही होता है, जो स्पायरोकिट्स में पाया जाता है ये. एंड फाउंड इन स्पायरोकिट्स एंड आर सिमिलर टू फ्लैजिला but are located between the cell wall and an outer membrane and are attached to one end of the organism. These axillary filaments are bundles of fibrils that arise at the ends of the cell beneath an outer sheath and spiral around the cells. The rotation of the filaments produces a movement of the outer sheath that propels the spirochetes in a spiral motion like corkscrew. तो स्पायरोकिट्स की ये मूवमेंट में ये एक्सियल फिलामेंट्स हेल्प करते हैं. आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं. कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोकैरियोट्स के स्ट्रक्चर के आगे सेल एनवेलप तथा साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे. सो आप लोगों की यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद.